नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, पार्ट 1 हम इस चैप्टर का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या देखा था, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में बेसिक नॉलेज ली थी, लेकिन जो डिस्कस किया था हमने वो था हमारा लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर के अंदर हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में और ओशन बेसिन के बारे में समझा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, देखो कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हाइड्रोस्फेयर। अर्थ इज कोल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% से भी ज़्यादा जो हमारी अर्थ है वो वाटर से घिरी हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सिर्फ 29% लैंड है जिस पे हम रह रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रोस्फेयर के अंदर जो वाटर है वो अपनी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं जो 71% वाटर है या उससे भी ज़्यादा, तो वो ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में मिलेगा, या फिर जो ग्लेशियर के अंदर आइस है उसमें मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है, या फिर जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं उनके अंदर जो है 71% से भी ज़्यादा हमें वाटर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, 71% जो वाटर है वो इन फॉर्म्स के अंदर मिलता है। ठीक है, और इसी से क्या बनता है, हाइड्रोस्फेयर बनता है। मोर देन 97% ऑफ आवर अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अगर हम बात करें जितना भी हमारे पास वाटर है हमारी अर्थ में, उसमें से 97% जो अर्थ का वाटर है वो हमें मिलता है ओशंस के अंदर। ठीक है, लेकिन वो इतना सॉल्टी होता है कि ह्यूमन यूज़ में आता ही नहीं है, मतलब हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। और जो बाकी जो पोर्शन है वो हमें किस में मिलेगा वाटर का, आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, या स्मॉल जो परसेंट है, बिल्कुल स्मॉल, वेरी स्मॉल परसेंटेज जो है वाटर अवेलेबल होता है हमारे यूज़ के लिए। मतलब आप खुद देखिए कि जो हमारा वाटर है 97% तो चला गया ओशंस में। ठीक है, वो हमारे यूज़ का ही नहीं है। बाकी का वाटर चला गया जी जो आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं उनके अंदर, या फिर जो वाटर वेपर्स हैं उनमें। हमारे यूज़ के लिए जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए ज़रा, हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब अगर हम कहें कि हमारी जो अर्थ है 71% से भी ज़्यादा हमारे पास वाटर है, तो और ब्लू प्लैनेट कहलाई जाती है हमारी अर्थ, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो वाटर अवेलेबल है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तभी तो कहा जाता है सेव वाटर। ठीक है, चलिए अब ओशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। बिल्कुल देख चुके हैं हम, सबसे बड़ा पार्ट जो है पानी का वो ओशंस के अंदर ही है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और सारे जो ओशंस है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, मूव करते हैं। जो थ्री चीफ मूवमेंट जो होते हैं ओशन के, वो कौन कौन से होते हैं, वेव्स, टाइड्स या ओशन करंट्स। ठीक है, लहरें होती हैं, टाइड्स जो मतलब पानी का ऊपर उठना और बैठना। ठीक है, ओशन करंट जो मूव करता है ओशंस के अंदर। ठीक है, अब 5 मेजर ओशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू देयर साइज। चलिए अब डिस्कस करते हैं, अब इन सब ओशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन है हमारा। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मतलब अगर हम बात करें तो पूरी अर्थ के 1/3 पार्ट पे ये जो है स्प्रेड हुआ है। जो मैरियाना ट्रेच है, हमने मैरियाना ट्रेच के बारे में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मैरियाना ट्रेच जो है वो सबसे डीपेस्ट पार्ट अर्थ का, मतलब सबसे ज़्यादा गहरा है। कहाँ पर है ये, पैसिफिक ओशन के अंदर। जो मैरियाना ट्रेच है वो सबसे डीपेस्ट है और ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो भी इसके अंदर क्या हो सकता है, डूब सकता है। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट, मतलब सर्कुलर है तो इसके सराउंड्स में है। ठीक है, नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन होता है पूरे वर्ल्ड का, और ये एस शेप में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा ओशन है जो एस शेप में है, तो अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड
अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ये आपको बताया गया है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वो इसके वेस्टर्न साइड में है और यूरोप और अफ्रीका जो है वो इसके ईस्ट साइड में। कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब होता है कि वहाँ पर जो रोड है लगा सकते हैं, कोस्ट लाइन जो है वो क्या है, टूटी हुई ज़मीन है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो अब क्या होता है, जो ये इंटेंडेड लैंड है वहाँ पे कोस्ट लाइन के साइड में, तो ये जो है बहुत अच्छी लोकेशन हो जाती है अगर किसी को जैसे पोर्ट्स है या उसको अगर वहाँ पर लगाना होता है, तो ये बहुत अच्छी लोकेशन मानी जाती है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रेड, ठीक है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ये बहुत ही बिजिएस्ट ओशन है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार चलता है। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। अब सारे ओशंस देखे लेकिन किसी भी ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पर नहीं था, लेकिन हमारे ये जो इंडियन ओशन है इसका नाम जो है वो इंडिया के नाम पर है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। अब शेप कैसी है इसकी, ओशन की, ट्रायंगुलर है, ठीक है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ में ये एशिया से जुड़ा है, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। अब नेक्स्ट ओशन है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन एंड सर्कल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थ वर्ड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर सदर्न ओशन की बात करें तो सदर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिका के बिल्कुल सराउंडिंग है, ठीक है। और एंटार्क्टिका सर्कल के नीचे का जो पार्ट है ना वो सदर्न ओशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक जो ओशन है वो लोकेटेड कहाँ है, आर्कटिक सर्कल के सराउंड लोकेटेड है नॉर्थ पोल पर। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो ये आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। किससे वो जो जुड़ा हुआ है बहुत ही शैलो वाटर है, मतलब स्ट्रेच है शैलो वाटर का, मतलब थोड़ा सा वाटर से कनेक्टेड। अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है ऐसी एक पैसेज जो एक ओशन को दूसरे ओशन से जोड़ता है, वाटर बॉडी को जोड़ता है, तो उसे ही हम स्ट्रेट कहते हैं। तो जो स्ट्रेट आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है उसे बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बाउंडेड है किससे है, नॉर्दर्न कोस्ट से है। तो ये आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। थैंक यू सो मच।